मैं आप सबको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का इंट्रोडक्शन जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है तो पहले हमें ये समझना है कि हमें जाना किधर को है, रास्ता देखना है कि किस तरफ को जाना है। ऐसे नहीं है कि फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाया, कुछ लगा दिया, गिग लगा दी या कोटेशन दी तो हमें काम मिलना शुरू हो जाएगा। कोई इतनी आसान बातें नहीं है, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मतलब ट्रेडिशनल टीचर नहीं हूँ कि पढ़ाने वाला बंदा नहीं हूँ। वैसे पढ़ाने का मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, 90 से मैं टीच कर रहा हूँ और सिर्फ IT टीच करता रहा हूँ। 2012 से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग के सारे फेजेस पे काम करता हूँ। यानी कि किसी को किसी भी तरह की डिजिटल मार्केटिंग करवानी हो, मेरे मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। सो मैं जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का मेरा अंदाज़ भी बिल्कुल ट्रेडिशनल टीचर से हटकर है। यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं तो आपको उसे एकेडमिक स्टाइल से नहीं सीखना चाहिए। मतलब जैसे आप BSc कर रहे होते हो, ICS कर रहे होते हो, वो पढ़ने का एक अंदाज़ हो रहा है और एक प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ने का अंदाज़ हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी सीखें, प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी करें, आप सब उसको इस अंदाज़ में करें कि आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं कहीं पर, यानी आप किसी कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है और आपको काम सीखने आए हैं, तो तब आप सीख सकते हैं। अगर आप उसको एक ट्रेडिशनल तरीके से देखें कि आज का एक लेसन है, आज का एक टॉपिक है, वो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सर अच्छा बता रहे हैं, हमें अच्छा समझ में आ रहा है, बात ख़त्म हो गई, यहाँ पे बात फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर तो आपके हाथ में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही आएगा कि किसी को दिखा सकते हैं कि मैंने ये वाला सर्टिफिकेट भी किया हुआ है, ये वाला सर्टिफिकेट भी किया हुआ है। कोई भी आपको कंसिडर नहीं करेगा अनटिल आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अनटिल आपका एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई हम काफ़ी तो हमने सीखा है, काम करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, ऐसे ही है ना, यही हमारा जस्टिफिकेशन होती है। तो अगर हम पढ़ने के दौरान काम करना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि हम पहले सीख लेते हैं, पूरा जब सीख लेंगे तो काम करना शुरू करें। ऐसे नहीं है, बल्कि पढ़ने के दौरान ही काम करना चाहिए, ठीक है। सो मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का वो टोटल प्रोफेशनल है और बिल्कुल मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे मैं अपनी कंपनी में आप लोगों को हायर किया हुआ है और मैंने आप लोगों से काम लेना है। तो लाजमी बात है कि अब इतने सारे स्टूडेंट जब बैठे हों किसी भी क्लास में, सबका लेवल एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट लेवल के लोग होंगे। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि सब लोग एक लेवल पर चलें। उस लेवल पर चलने के लिए क्या है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। अगर कोई बंदा ये कहे कि कौन सा कोर्स आसान है और कौन सा कोर्स मुश्किल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कोर्स आसान नहीं है और कोई कोर्स मुश्किल नहीं है। इट डिपेंड्स आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप उसे कैसे करना चाह रहे हैं। अगर आप रेगुलर हैं, आप पंक्चुअल हैं, मतलब पहले तो ये दो फैक्टर्स है ना, रेगुलर और पंक्चुअल होना। अगर आप रेगुलर भी हैं, आप पंक्चुअल भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। उसके बाद आप जो पढ़ते हैं आप उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सबसे अहम बात है। और इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने जो बताया आपने उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दिया तो हो गया। इंटेलेक्चुअल तरीके से उसे समझना कि भाई ये चीज़ हमें कहाँ कहाँ किस किस तरह करनी पड़ सकती है। सो हमें हर काम को प्रैक्टिकली, मतलब मेरी मुख्तसर इस बात का मतलब क्या है कि हमें जो कुछ करना है ना, इम्प्लीमेंट करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ करें और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि सब कुछ मैं करूँगा और आप कुछ नहीं करेंगे और फिर आप ख़राब हो जाएंगे। बाद में महीने के बाद आप कहेंगे कि ना हमें तो कुछ करना नहीं आता, सर बहुत एक्सपर्ट थे, सर ने तो बहुत कुछ किया हमें, लेकिन हमने अपने हाथों से कुछ नहीं किया। सो मैं बिलीव करता हूँ कि स्टूडेंट, किसी भी कोर्स में स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन मिनिमम 70% होना चाहिए और टीचर का कंट्रीब्यूशन, जो आपका ट्रेनर है, उसका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप टीचर से करवा रहे हैं, आप किसी और से करवा रहे हैं, आप बाहर से किसी बंदे से करवा रहे हैं, काम हो गया, लेकिन आपको कुछ नहीं आया। आपने जो कुछ करना है, गलत करना है, आधा करना है, क्वार्टर करना है, पूरा करना है, आपने खुद करना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यानी हम जो काम करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे। ये तो एक चीज़ हो गई। सबसे पहले 1 महीने का आपका कोर्स है, ठीक है। और ये कोर्स बेसिकली अगर हम कहें तो इसमें स्किल क्या है, तो इसमें कोई स्किल नहीं है। ये तो आप जानते हैं ना, इसमें कोई स्किल नहीं है। फ्रीलांसिंग इटसेल्फ कोई स्किलफुल कोर्स नहीं है। मतलब आप ग्राफिक्स करते हो, स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, स्किल है, फाउंडेशन करते हो, स्किल है, वेब डेवलपमेंट करते हो, स्किल है। ये सब स्किल्स हैं। इस कोर्स का क्या मतलब है कि हमने अपनी स्किल्स को एक्सपर्ट लेवल पे जाकर इस्तेमाल करना है और उससे अर्निंग करनी है। मतलब इसके अंदर सिर्फ हमने ये सीखना है।
ये तो हो गया इंट्रो मेरा मतलब, और मैंने थोड़ा सा बता दिया हम लोगों ने पढ़ना कैसे है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रोज़ाना तो हम इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने समझने के लिए कंफर्टेबल होना है। सबसे पहला जो सीखने का तरीका होता है वो होता है आप कंफर्ट जोन में आएँ अपने ट्रेनर के साथ, ठीक है। जब आप अपने ट्रेनर के साथ कंफर्ट जोन में आते हैं तो ही आप सीख सकते हैं। अगर आप शाय फील करें, हेजिटेट फील करें, खौफजदा डरे डरे रहें, तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। सो आपने बिल्कुल शाइनेस फील नहीं करनी है, ठीक है। और टू द पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, टू द पॉइंट रहकर अगर आप सीखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर आप टू द पॉइंट रह के ना सीखें, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की भी बात कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग की भी बात कर रहा हूँ, इतने सारे लोग हो, 4-4 सवाल अगर आप सब पूछना शुरू कर दें तो टाइम तो हमारा अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें अगर टू द पॉइंट रहेंगे और हमारे क्वेश्चन भी टू द पॉइंट हों, फिर जितने मर्जी क्वेश्चन हों, इररेलेवेंट क्वेश्चन हों, यानी आज हमारा जो टॉपिक है हम उस पर चलें, कल हमारा जो टॉपिक होगा हम उस पर चलें, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। और मैं हर क्लास का एक अपना ग्रुप भी बनाता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। आपको जो कुछ नहीं होता आप उस ग्रुप में आकर मुझे बताएं, ठीक है। अब आपका फ्रीलांसिंग में आने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि आप सबकी इंडिविजुअल स्किल क्या है, या स्किल्स क्या है, इंडिविजुअल स्किल्स जिनको आप समझते हो कि आपकी स्किल्स हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्किल्स पीक सोल्यूशन में आने के बाद की हों, वो पीक सोल्यूशन में आने से पहले की स्किल्स भी हो सकती हैं। मतलब कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो आप उससे पहले करते हो। पीक सोल्यूशन में आकर आपने ग्राफिक्स सीखा, डेवलपमेंट सीखी, लेकिन आपने कोई ऐसा काम पहले से भी किया हुआ है जो पीक सोल्यूशन से पहले आपने स्किल ली हुई है। कहने का क्या मतलब है कि आप एक्सपर्ट किस चीज़ में हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई शाइनेस फील नहीं करनी है। अगर नहीं है एक्सपर्ट किसी में तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। हो जाएंगे, सब एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई इसमें इसका ये फ़ायदा है कि हमें समझ आएगा कि हमें करना क्या है। देखना ई कम ये फ्रीलांसिंग है क्या, बेसिकली एक अकाउंट है, एक फाइवर पे अकाउंट बना लो, ठीक है ना, अपवर्क पे बना लो, और कहीं जाकर बना लो, अकाउंट तो बन गए। पूछ पाछ के किसी से गिग भी लगा ली, कोटेशन भी भेजी, लेकिन जब आपने गिग लगाई और कोटेशन भेजी, मसलन हमारा पंखा ख़राब हो जाए तो हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। तो एक बंदे ने नया नया काम शुरू किया हो, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी किया हो, लेकिन उसे पंखा ठीक करना ना आता, तो जब इधर आएगा तो उसका पता लग जाएगा कि क्या वो पंखा ठीक कर पाता है कि नहीं ठीक कर पाता। तो इसी तरह आपके पास एक स्किल हो, लेकिन आपको जब ऑर्डर मिल गया और आप उसको फुलफिल ही ना कर सको, आपको समझ ही ना आएगा आपको ऑर्डर क्या मिला हुआ है, आपने उस पर काम कैसे करना है, तो आप तो गए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से गए आप लोग, ठीक है। सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसको हम अभी फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी कितनी और स्किल्स हैं जिन्हें हम मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं और आने वाले दिनों में उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इमीडिएट स्किल कौन सी है इस वक्त जिसे हम कर सकते हैं, आप पहले बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट स्किल्स कौन सी हो सकती हैं जो आप फिर मुझे बताओगे कि ये भी हमारे अंदर मौजूद है। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। अच्छा, ये वाला जो स्टाइल है ना, यहाँ से शुरू करके ये मैं सबसे पहले मेरा जो टास्क होता है ना वो यही होता है कि आप सब बातें करना शुरू हो जाए। मतलब आप सबको देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कॉन्फिडेंस बहुत अहम बात है आपकी फील्ड के लिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ में, आप कुछ नहीं कर पाते। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना होना नहीं चाहिए, ब्लॉक का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब खड़े हो जाएं और आप बोल रहे हो तो सब लोग एक लम्हे के लिए सीरियस हो जाएं। इसका मतलब है ना कि आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपको ऐसी बात कर रहे हो, मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा कोर्सेज तो सभी ने किए होते हैं, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने किए हुए हैं, लेकिन आपके बताने का अंदाज़ अपने क्लाइंट को या अपने स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी बात को सुने, आपकी बातों से समझ में आए, और उसे लगे कि जो जिससे हम पढ़ रहे हैं या जो मेरा क्लाइंट है ये राइट पर्सन है मेरे डिलीवर करने के लिए, कि मैं इनसे बहुत अच्छे तरीके से काम करवा सकता हूँ अपना। सबसे पहली बात तो ये है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी इसका फ्रीलांसिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है कॉन्फिडेंस का, ये तो आपका सेल्फ बिलीव है अपने ऊपर। तो सबसे पहले अपने ऊपर सेल्फ बिलीव लेकर आना है सब ने, कि आप सबके अंदर सेल्फ बिलीव है कि आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं, आप देख रहे हैं, मैं तो अपना सर घुमा रहा हूँ, कभी इधर ले जाता हूँ, कभी इधर ले जाता हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। हाँ, मेरा आई कांटेक्ट इस वक्त सब स्टूडेंट्स के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लम्हे बलम्हे कभी किसी के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ, कभी किसी के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस खामोशी से कोर्स नहीं सीखना, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल खामोश रह के कोर्स करें कि जी हाँ हमें सब कुछ ही समझ में आ रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, पूछने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, या आपकी आंखों से, आपके माथे से बस ये दो चीज़ें
मुझे सबकी नज़र आ रही हैं, हाँ, तो मुझे आपकी आंखें और माथे से सब कुछ पता लग रहा है। आपकी आंखें मुझे बता रही हैं आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं, आपके माथे मुझे बता रही हैं आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं। सो आपने सबसे पहले कंफर्टेबल जोन में आना है, ठीक है, और फिर थोड़ा सा सीरियस होना है। इसको सीरियस होकर हम लोगों ने कुछ भी सीखे सीरियस होकर करें, ताकि आपने इतना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, मतलब आपने 1-1.5 घंटे की क्लास का इंतखाब किया है जिसके मेरा ख्याल है पूरे महीने के लेसन हैं, आपने इतना टाइम किल करना है, आपने आना है जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस महीने को आपने कैश करना है कि जो आप अपना महीना लगाने लगे हुए हैं इससे आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट। हाँ, सर्टिफिकेट से बहुत ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए। और एक और बात बता दूँ, मैं जहाँ भी पढ़ाने जाता हूँ मेरे से आज तक कभी किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा। मैं तो यहाँ से अपने क्लाइंट्स की लिस्ट बताता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं उसके सामने बैठ जाता हूँ तो बहुत इतना ही काफ़ी होता है। कोई मुझे ये नहीं कहता कि आपने कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, गूगल एड्स का कौन सा कोर्स किया हुआ है, SEO का कौन सा कोर्स किया हुआ है, कहाँ से पढ़े हुए हैं, ऐसे सवाल कोई मुझसे नहीं पूछता। तो आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि आपके सामने बैठने से अगले के क्वेश्चंस कम पड़ जाएं, ठीक है, उसको समझ ना आए कि मैंने इससे क्या क्या पूछना है। जी, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफिक का कोर्स कर रही हैं, ओके। तो इस वक्त स्किल क्या है? कोई एडोब फोटोशॉप कंप्लीट हुआ है, कोरल ड्रा का कंप्लीट हो चुका होगा, फोटोशॉप होने वाला है, और कोरल, यानी कि हम समझ लें कि फोटोशॉप और कोरल ड्रा आपकी इस वक्त राइट नो स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ नहीं है, स्किल्स हैं, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ें आपको आती हैं। जी, ग्राफिक्स, ओके, एक ही लेवल पर है मेरा ख्याल, एक ही क्लास होएगी सबकी। ठीक है, आप ही ग्राफिक्स कर रहे हो, यानी कि आप तीनों ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ओके। आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया है, ख़त्म हो गया, अब और यहाँ से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ओके। आपने ग्राफिक्स भी इससे पहले फाउंडेशन भी किया हुआ है, ओके। अब आप जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं आपका वॉल्यूम मेरे तक पहुंच नहीं रहा। एक तरीका तो ये कि मैं आपके पास आ जाऊं, लेकिन वो तरीका गलत है। मैंने कहा वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये भी खड़े होकर बेशक ना करें, सिर्फ वॉल्यूम तेज़ करें। आपका फाउंडेशन अभी शुरू है, ओके। इससे अलावा कंप्यूटर कोर्स कोई नहीं किया आपने? फाइन, आप भी फाउंडेशन ही कह रही हैं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश भी आपने कंप्लीट करी है, वेरी गुड। कौन सा कोर्स किया आपने? अच्छा, वेरी गुड, आप तो IT की एक्सपर्ट हैं, तो ये सब कुछ आप कर रहे हैं, सब कुछ आपने कर दिया। जी, आप बताओ। ग्राफिक डिज़ाइनर ज़्यादा बैठे हुए हैं ना? आप भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो? आप पहला कोर्स कर रहे हैं यहाँ से फाउंडेशन का, ओके। ऑनलाइन कहाँ पे, मतलब ऑनलाइन कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे? चलें जी, आपका इंट्रोडक्शन मेरे पास हो गया, ठीक है। मुझे समझ में आ गई है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, कुछ डिजिटल मार्केटर भी एक स्टूडेंट हैं। डिजिटल मार्केटर तो नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के स्टाइल में काम कर रही हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगे हुए हैं, आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, और आप फाउंडेशन कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ से फाउंडेशन कर रहे हैं, तो क्या कर लिया उसमें भी वर्ड
स्टार्ट कर दिया ओके ठीक हो गया। चलें जी, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब ज़रा हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग के इंट्रोडक्शन की, कि हमने शुरू कहाँ से करना है। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि वैसे आमतौर पर हम किसी कोर्स में जाएं तो वहाँ पर अबाउट एक तरह के लोग बैठे होते हैं, है ना। लेकिन ये वाला कोर्स ऐसा है जिसमें एक तरह के लोग नहीं हो सकते। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि सारे ही ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो उनकी फ्रीलांसिंग की क्लास हो, बल्कि यहाँ पर तो मुख्तलिफ स्किल्स के लोग हो सकते हैं। ठीक है जी, आपका कोर्स फ्रीलांसिंग है। अगर आखिर में मेरी आवाज़ ना आए तो मुझे बताइएगा। हाँ, अब हमें ये देखना है कि ये तो हमें कुछ आपको अंदाज़ा तो हो गया, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या था, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट फोकस किया वो क्या है, प्रो, है ना। वो टर्म आप इस्तेमाल करते हो ना अक्सर, प्रो की टर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रो स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने फ्रीलांसर बनना है तो हमें प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब है, इसको और आसान कर दूँ तो मैं को एक्सपर्ट होना चाहिए, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, डिजिटल मार्केटर बैठे हुए हैं, बल्कि यहाँ पर हर कोई बैठा हुआ है। यहाँ पर कैमरा मैन भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर म्यूज़िक बजाने वाले भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर डांस करने वाले भी बैठे हुए हैं जो डांस करके फैसिलिटीज़ देते हैं। ना आपकी वो बर्थडे फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, हम उस पर आपको वीडियो बना कर भेजेंगे। मतलब हर चीज़ है। यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने वाले भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोचिंग क्लासेस देने वाले भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर असाइनमेंट्स बनवाने वाले भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स करके देने वाले भी बैठे हुए हैं। मतलब इतनी सारी मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, इसका क्या मतलब है कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि बस कोई आईटी स्किल ही है, आईटी स्किल या कोई और स्किल, यहाँ बहुत सारी स्किल्स। अब अगर हम छोटी छोटी स्किल्स की बात करें, हम थोड़ी सी बात शुरू करते हैं ऑफिस से। ऑफिस के स्टूडेंट्स हैं कुछ, फाउंडेशन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर हम फाउंडेशन के स्टूडेंट से कुछ बात शुरू करें तो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटर्स क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। यही डोमेन्स के लोग मेरे पास बैठे हुए हैं। यहाँ सोशल मीडिया पे जो कुछ काम कर रहे हो वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई जो फाउंडेशन कर रहा है वो क्या कर सकता है, अभी आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हो तो हम समझ लेते हैं कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं अगर पहला लेसन दूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो मैं तो यही बताऊँगा अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं। तो फाउंडेशन के कितने स्टूडेंट्स हैं, आप हैं 2 3 4। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आपने 1-2 लाइनों में इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, अपनी किसी भी लैंग्वेज में अगर ये बताना हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोफेशनल काम है। अब प्रोफेशनल काम की बात करनी है, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिफाइन नहीं करना। हमने कह रहे हैं ये काम अगर आप बाकी के लोग सुनेंगे तो उन्हें लगेगा ये काम तो हम भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर में अभी उनकी स्किल लर्निंग लेवल पर हो, लेकिन हो सकता है उनकी ऑफिस की स्किल पॉलिश ज़्यादा हो गई हो, तो उन्हें लगेगा कि काम तो हम भी कर सकते हैं। जी, सिर्फ मुझे फाउंडेशन वाले बताएं कि क्या कर सकते हो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बस क्वेश्चन पेपर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ओके, कवर पेजेस बनाए और असाइनमेंट्स बनाई जा सकती हैं। सबसे अहम चीज़ और डिमांडिंग चीज़ जो है वो हमारे पास सीवी मेकिंग है, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीरीज बनाए जा सकते हैं और इसके अलावा डेटा टाइप तो इसमें आ गया, लेटर्स लिखे जा सकते हैं। अब हम जब प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं ना, हम एज ए प्रोफेशनल की बात करें तो हम कह रहे हैं कि यार किसी को हमारी सर्विस की क्या, यानी मैं कहीं पे जॉब करूं और वहाँ पर जॉब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो, तो वो मुझे ऐसी 4-5 चीज़ें पूछेगा, भाई ये काम करना आता है आपको, ये काम करना आता है आपको, ये काम करना आता है आपको। तो एक तो हमें समझ में आया क्या, असाइनमेंट्स बना के दी जा सकती है, पेपर यानी कि किसी भी तरह की लेटर ड्राफ्टिंग की जा सकती है। नंबर 2 सीवी मेकिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग कि सीवीज बनाए जा सकते हैं। और एक और काम भी है, वो क्या है, कंपनी प्रोफाइल भी बनाई जा सकती है। क्या ख्याल है, कंपनी प्रोफाइल्स बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि पीक सॉल्यूशंस,
कब स्टार्ट हुआ था, इनके पीक सोल्यूशन वालों ने किसी जगह पर जाकर कोई कारपोरेट कोर्स ऑफर करना है। कारपोरेट कोर्स का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? कारपोरेट कोर्स का मतलब एक कोर्स तो आपका है ना, ये तो डोमेस्टिक सा कोर्स है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। कारपोरेट कोर्स का मतलब क्या है कि पीक सोल्यूशन वाले बैंक ऑफ पंजाब के, एमसीबी के, और उन्होंने कहा कि हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, ठीक है, चाहे वो गूगल एड्स का हो, चाहे वो एसईओ का हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, किसी भी चीज़ का कोर्स है, और वो हमने आपके स्टाफ के लिए डिज़ाइन किया। सो हम आपके स्टाफ को, आप जिन स्टाफ मेंबर्स को करवाना चाहते हैं, हम इधर अपने पॉइंट पे भी करवा सकते हैं, और हम आपने अगर अपना कोई क्लासरूम डेवलप किया हुआ है उधर आकर के हम आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कारपोरेट पैकेज है आपके लिए। ये इतने दिनों का कोर्स होगा, हो सकता है 2 दिनों में कराएं, हो सकता है 10 दिनों में कराएं, डिपेंड्स। तो इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं हम बोलते हैं कारपोरेट कोर्सेज, कि कारपोरेट लेवल पर हमने कोर्स आते हैं। लाजमी बात है आपके कोर्स की फीस में और उस कोर्स की फीस में खासा डिफरेंस होगा, इसलिए कि उनको प्रोजेक्ट लेवल की चीज़ों को सिखाना है। ऐसे नहीं सिखाना कि शुरू कर दिया जी कट कॉपी पेस्ट सिलेक्ट, मतलब इस तरीके से नहीं सिखाना, बल्कि उन्हें कैसे सिखाना है। तो दफ्तर में बैठे हुए तो उन्होंने दफ्तर में बैठ के चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। नो डाउट उसमें भी कट आएगा, उसमें भी कॉपी आएगा, लेकिन एक स्टाइल क्या होगा कि प्रोजेक्ट को लेकर सिखाया जा रहा होगा। तो अब हमें क्या समझ में आया कि भाई जो फाउंडेशन के लोग हैं वो फ्रीलांसिंग में क्या सर्विस दे सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज आ गई, ठीक है, और हम इसे फोकस करते हैं सीवी मेकिंग के ऊपर आके रुक जाते हैं, ठीक है। मैं क्या सिर्फ इस पर कर रहा हूँ, लेकिन आपने सबको देखना है। अभी हम इसके बाद एक बहुत अहम बात करेंगे कि हमें मिसाल के तौर पे मैं कहूँ भाई मुझे ना लाहौर कैंट में एक शॉप खोलनी है, जूस शॉप खोलनी है। पहले से मैंने प्लान करके आया हूँ घर से कि मैंने जूस शॉप खोलनी है, और जगह भी मैंने सेलेक्ट कर ली है कि मैंने सदर में खोलनी है। लेकिन जब मैं सदर में आया तो मुझे पता लगा कि यार अभी बैक साइड पर इधर एक नई जूस शॉप खुल गई है ना, अच्छी ब्रांडेड जूस शॉप खुल गई। मार्केट में जाऊँ अंदर तो अंदर एक और बहुत पुरानी जूस शॉप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और भी होंगी जूस शॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो बहुत कॉम्पिटिशन है। सो हमें जब कोई बिजनेस करना है तो हमें सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस में कंपटीशन लेवल क्या है। अब आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हो, अपनी स्किल्स को सेल करना चाह रहे हो, तो क्या ख्याल है आप, मैं ऐसी स्किल सेल करता हूँ जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोग फ्रीलांसिंग पे लेके बैठे हैं, या मैं ऐसी स्किल को सेल करना चाहता हूँ जो 10,000 15,000 20,000 या 40,000 लोग लेकर बैठे हैं। आपका क्या ख्याल है, मुझे रिस्पॉन्स जल्दी कहाँ से मिलना शुरू होगा? 10 कम तादाद, सिंपल नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर कम लोग हैं वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जहाँ पर अगर 8 लाख लोग बैठे हुए हैं और 8 लाख या 2 लाख या 1 लाख या 1.5 लाख लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग तो ऑलरेडी बड़े एक्सपर्ट लेवल के भी हैं, मतलब उनको ऑर्डर्स भी मिलने लगे हुए हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या है फ्रीलांसिंग में आने का, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले थोड़ी सी वर्किंग करनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बिजनेस करने से पहले कोई वर्किंग शुरू करते हैं, मतलब हमने अंधाधुंध कोई चीज़ सिलेक्ट करके फ्रीलांसिंग में नहीं आ जाना कि भाई यही करना है, बस कुछ भी हो जाए यही करना है। आपने ये देखना है पहले कि फ्रीलांसिंग में कहाँ कंपटीशन है और कहाँ कंपटीशन नहीं है, कहाँ हाई कंपटीशन है, कहाँ मीडियम कंपटीशन है, कहाँ लो कंपटीशन है, ठीक है। सो हमने मीडियम पे या लो पर जाना है अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन कोई बिजनेस मिलना शुरू हो जाए, यानी कि सबसे पहला ट्रिक है। इसका मतलब कि अब ये पता कैसे लगेगा, ये बहुत अहम बात तो ये है, सर्च करेंगे, ठीक है जी। मतलब ये काम हमें कैसे पता लग सकता है, ये काम हमें सर्चिंग से पता लगेगा, हम ढूंढेंगे, लेकिन हम कहाँ सर्च करेंगे ये चीज़ें? हाँ, ये वाली चीज़ें जाकर हम फाइवर पे जाकर देखेंगे कि भाई फाइवर पे किस प्रोडक्ट के कितने लोग मौजूद हैं, किस प्रोडक्ट के फाइवर पे कितने लोग हैं, किस प्रोडक्ट के अपवर्क पे कितने लोग हैं, ठीक है। अभी हम इसको खोल कर देखते भी हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले फेज़ में तो आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है। सबसे पहले फेज़ में आपने रिसर्च करनी है। उसके बाद अब आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स की तरफ। ये तो हमने फाउंडेशन वालों की बात कर ली कि फाउंडेशन वाले क्या करें। अब हम बात कर रहे हैं ग्राफिक्स वाले। ग्राफिक्स वाले क्या कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन वाला वर्क है। मैं कहूँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन वाला वर्क है कि अगर आप जाओगे किसी भी फ्रीलांसिंग पर तो वहाँ पर लोगो डिज़ाइनर्स बहुत सारे बैठे होंगे, बहुत सारे ज़्यादा लोग होंगे जो लोगो डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियली वहाँ पर जगह बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं अगर ये कहूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग
सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अब ज़रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों को एक्सप्लोर करते हैं, हाँ, कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्या कर सकते हैं। अभी लोगो डिज़ाइनिंग तो मैंने ही बता दिया ना, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स दे सकते हैं। ब्रोशर डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है, फोटो एडिटिंग, वीडियो को तो अभी हम वीडियो एडिटिंग तो अलहदा हो गया ना, वीडियो एडिटर्स में आ जाएंगे आप, ठीक है ना। कोई वीडियो का कोर्स भी किसी ने किया हुआ मतलब प्रीमियर वगैरह, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, अभी ग्राफिक में आए हो, उसके बाद अगले फेज में आपने ये कोर्स करना है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने कहा मैगजीन डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, ओके, और बिजनेस कार्ड भी डिज़ाइन हो सकते हैं, फ्लायर्स वगैरह भी डिज़ाइन हो सकते हैं, और बैनर्स। आप लोग ने डिज़ाइनिंग की है, और कौन डिज़ाइनर है इधर, कुछ और बताए कोई, और मोटे मोटे काम आपने छोड़ दिए, ठीक है। और आपके हाथ में मोबाइल होता है ना, और माशाल्लाह न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करती है, मैं तो खुद बोलता हूँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप लोग। हाँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सिग्नल बंद करें, कैसे कहाँ से इसके सिग्नल बंद करें। भाई सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी पोस्ट लगी हुई हैं, ब्रांड्स हैं, कितनी ब्रांड्स हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जिसके जितने मतलब एक कंपनी को मैंने पकड़ लिया, उस कंपनी के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत अहम पार्ट है किसका, डिज़ाइनिंग का। मैं क्या, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत अहम रोल है डिज़ाइनिंग का। यानी अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं और आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या मतलब, आपको तो एक डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा अपने लिए, तभी आप सोशल मीडिया की पूरी सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैंने किसी से कहा मैं आपके पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो करूँगा। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल तरीके से, मतलब ऑर्गेनिक का मतलब पेड नहीं, बल्कि मैं उस पर इतना अच्छा काम करूँगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करे खुद से, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर रोजाना इन्वेस्ट करेंगे, भाई 1000 रुपया डेली लगाएंगे या 4000 रुपया डेली लगाएंगे, तो इतने लोगों तक पहुँचाएंगे आपके पैगाम को। वो नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पोस्ट बनानी है बहुत सारी डिज़ाइनिंग करनी है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करनी है। एक तरीका क्या है कि मुझे पेड एड्स बनाने हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी स्पॉन्सर्ड ऐड देख रहे होते हो, आप फेसबुक पे भी स्पॉन्सर्ड ऐड देख रहे होते हो, आप वेबसाइट पे भी एड्स देख रहे होते हो, हर जगह एड्स नज़र आ रहे होते हैं हमें, ठीक है। सो इसका मतलब है ये वाला पार्ट, हम यूट्यूब इंस्टॉल किया हुआ है, नोटिफिकेशन थोड़ी देर बाद हमारे पास आ जाता है, यूट्यूब का आता है ना नोटिफिकेशन, तो यूट्यूब वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें वीडियो आती है कि कुछ और आता है। यूट्यूब वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है, क्या उसमें वीडियो आती है कि कोई और चीज़ आती है, क्या आता है उसमें, लिंक, थंबनेल, गुड। उसमें क्या आता है हमारे पास, थंबनेल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी डिज़ाइनर्स का लिए आपको बड़ा अच्छा काम मिल सकता है। अगर आपको कुछ भी करना नहीं आता, यूट्यूब थंबनेल्स तो बना ही सकते हो, 10, 12, 15, 20, 40, 50 थंबनेल्स बना के रख लें खुद से मुख्तलिफ लोगों के, ताकि जब कोई आपको थंबनेल्स का ऑर्डर दे तो आप किसी को दिखा सकते हो कि हमने ये थंबनेल्स बनाए हुए हैं, अपना ही चैनल बना लें। थंबनेल अभी मैं दूसरी साइट पर आता हूँ, इसके बाद अभी हम एक साइट पर हैं सिर्फ, इसके बाद हम दूसरी साइट पे आएंगे कि भाई हमें बिजनेस मिलना कैसे है, हाँ, इसकी तरफ ये भी हम आते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी आइडिया मिल गया, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को आइडियाज़ मिल के क्या काम करने हैं आप लोगों ने। बैकग्राउंड इरेजर, ये तो मेरा ख्याल है जो ग्राफिक डिज़ाइनर ना हो वो भी कर सकता है। बैकग्राउंड इरेज करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ मैं ये कहूँगा भाई एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, इतने सारे ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको हम असाइनमेंट दें कि भाई ये जिन स्टूडेंट को ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है ना, आपने इन्हें फोटोशॉप में बैकग्राउंड इरेज करना सिखाना है। कितने दिन लगेंगे? हाँ, एक दिन। आप कह रही थी एक लेक्चर, आपने एक दिन का, और
मेरा ख्याल है कि 1 घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। आप ठीक है ना, आप बैकग्राउंड इरेज करना, आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएंगे बैकग्राउंड इरेज करने के लिए, ठीक है, टूल की मदद से आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। ये एक स्किल मिल गई मुफ्त में, मैं कह ये तो मुफ्त में मिल गई, आपने कुछ सीखा भी नहीं हुआ, तो ये आपको स्किल मिल गई। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं भाई PDF कन्वर्जन चाहिए उन्हें, कि फाइलें हमारी हैं, इतनी सारा डाटा हमारा पड़ा हुआ है, इसे PDF में कन्वर्ट कर दें। PDF सॉफ्टवेयर पता है ना सबको, एडोब का जो सॉफ्टवेयर होता है, PDF का मकसद क्या होता है बेसिकली, इसको पता है PDF क्यों यूज़ करते हैं, मतलब हम यूज़ क्यों करते हैं PDF? इसमें चेंजेस नहीं की जा सकती, बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट और कोई पॉइंट के हम PDF क्यों यूज़ करते हैं? PDF की जो फाइल होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, सबसे बड़ी बात है। मतलब आपने कोरेड्रा में कुछ बनाया, आपने एडोब फोटोशॉप में कुछ बनाया, आपने ऑफिस के किसी टूल में कुछ बनाया, आपने जब उसको PDF बनाकर दे दी तो वो जिस प्लेटफॉर्म में खुलेगी उसके पास सिर्फ एक टूल होना चाहिए, PDF। उसको ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, उसको कोरेड्रा। सो सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका है, एक एडवांटेज उन्होंने बताया कि एडिटेबल नहीं है, लेकिन अगर हम एडोब एक्रोबैट राइटर यूज़ करें तो एडिटेबल भी है, ठीक है, लेकिन मोस्टली एडिटेबल नहीं है। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। यानी आपने अगर किसी को एक्सेल में कुछ बनाकर भेजा है तो अब आपको उसको PDF बना दिया आपने, एक तो उसकी सेटिंग चेंज ख़राब नहीं होगी, नंबर 1, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब मेरा ख्याल है कि एक्सेल वर्ड तो सबको ही आता है ना, उसके हवाले से मैं अगर कोई बात करूँ तो सबको समझ आ जाएगी। हाँ, जैसे हम एक्सेल में या वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाएं और उसमें पेज सेलेक्ट कर लें A4 का, और आगे चले जाएं तो उसके बाद एक्सेल में लेटर साइज बना हुआ हो या लीगल बना हो, तो वो तो सारे का सारा स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको PDF बनाकर भेजेंगे तो ये वाले मसाइल आपको नहीं आएंगे, आपको फ़ॉन्ट का इशू नहीं आएगा, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी तो ऑलरेडी हो चुकी है कि उसको ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है। तो PDF कन्वर्जेंस के भी बहुत सारे काम हैं जो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देख ली है, अब हमने एक चीज़ क्या देखी अभी मैंने आपको बताई है, एक चीज़ मैंने आपको बताई, मैं ज़रा एक चीज़ और खोलता हूँ यहाँ पर।